नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधनाएं में। दो चैनल है अपने, अलौकिक साधनाएं। कई लोगों को तो पता भी नहीं रहता है, ढूंढते रहते हैं अलौकिक साधना। अब मैं क्या करूंगा, एस्ट्रो कमल का जो चैनल है उसमें अलौकिक साधना का लिंक दे दूंगा ताकि आराम से ना डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक उगाड़ करके देख सकते हो। तो दो चैनल है अपने, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञान पूर्ण जो भी साधनाएं हम देते हैं वो आपके पास तुरंत आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सको। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गुप्त मानी जाती है। इस साधना के जरिए आप अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सकते हो। इस साधना के जरिए आप क्या कर सकते हो, देखिए। इस साधना के जरिए घर में कोई बीमार है या खुद बीमार हो, उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? 108 मंत्रों का रोज जाप करो, जाप करके पानी अभिमंत्रित करो, पानी अभिमंत्रित करके पी लो, अगरबत्ती करके अभिमंत्रित करके काली माँ के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से पी लो। आपके शरीर में वो चंचलता आएगी, आप देखते हिरण जैसी चंचलता, मतलब एकदम पड़ा पड़ा मरा मरा शरीर, शरीर में प्राण नहीं, जान नहीं, ऊर्जा नहीं। मंत्र का जाप करो, प्रचंड ऊर्जा, उत्तेजना, तीव्र वेग शरीर में पैदा हो जाएगा। जैसे वन वन हिरण दौड़े वैसे आपका शरीर दौड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो धरती की, वो समस्या दूर हो जाएगी। ये मंत्र परम गोपनीय माना गया है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का 108 जाप सामान्य स्थिति में आप करोगे तो आपके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता रहेगा। रोज पूजा में 108 जाप करो। 7 मंत्रों से अभिमंत्रित करके सुबह उठते ही पानी पियो। आपके शरीर की नकारात्मक एनर्जी जितनी है सब चली जाएगी। वैसे तो नकारात्मक एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एक तो जो भूत प्रेत एंटिटीज वगैरह जो होते हैं ना, इनको भी नकारात्मक एनर्जी बोलते हैं। एक नकारात्मक एनर्जी शरीर के आधे भाग में होती है, वो जरूरी होती है। बॉडी में नकारात्मक एनर्जी जरूरी होती है, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। पूरा शरीर को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, पूर्ण सकारात्मक कर दिया जाए, तो रात को नींद नहीं आएगी और थकान भी नहीं आएगी और पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे बीत जाएगी। आपको लगेगा कि आप सोए ही नहीं। नींद आने का सवाल ही नहीं, थकने का सवाल ही नहीं, ना थकान रहेगी ना नींद रहेगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। तो बॉडी की जो नेचुरल नकारात्मकता है, नेचुरल नेगेटिविटी, वो तो जरूरी है, लेकिन जो चीज नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक रूप से आपके पास पहुंच गई है, उस चीज को हटाया जा सकता है। कोई भी भूत प्रेत एंटिटीज कोई भी हो या कोई भी प्रकार की शारीरिक बाधा हो, वो दूर की जा सकती है। और रात को सोते सोते इस मंत्र का, आखिर में अब नींद आने वाली है, उस समय यदि इस मंत्र का आप जाप करते रहते हो तो आपको एक तो नींद गहरी आएगी, एक कोई भी प्रकार का बुरा सपना नहीं आएगा, और दूसरी बात है कि आपकी नींद की अवस्था में आपके चक्रों का खुलना अपने आप शुरू हो जाएगा। आप में ज्यादा ग्रह समता बनेगी। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के प्रति आपके अंदर रुझान, झुकाव और लगाव तीनों बहुत गजब के बढ़ जाएंगे। उस काम के प्रति जो तीव्र बुद्धिमत्ता है वो भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जो भी कोई काम आप करते हो उस काम में 100% सफलता आपको मिलेगी। और इसके अलावा क्या होगा, यदि आप रात्रि काल में आखिरी क्षण में कि अब नींद जाने वाली है, आने वाली है, तो आप इस मंत्र का जाप करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको निद्रा, जो निद्रा आपकी वो सारी निद्रा योग निद्रा बन जाती है। योग निद्रा बन जाती है, समझ गए बात को? इस प्रकार का जबरदस्त शक्तिशाली मंत्र है। अब यदि आपको विशिष्ट शक्तियों का आस्वादन करना है, अनुभव करना है, तो किसी भी रात को, किसी भी रात, यानी 2-3 रातें बताऊंगा, उन रातों में से या फिर पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को या फिर अष्टमी को या फिर चतुर्दशी को या फिर होली को या फिर दीपावली को या फिर विजयदशमी को या फिर नवरात्रा में या फिर कृष्ण जन्माष्टमी को, इनमें से किसी भी रात्रि को आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी दोनों तरफ से की जा सकती है।
इस साधना के लिए आपको एक आम की लकड़ी का बाजोट चाहिए। किसी भी शांत कमरे में बाजोट लगा लो, उस पर पीला रेशमी वस्त्र बिछा करके काले तिलों की ढेरी लगाओ और कृष्ण की या काली की, दोनों में से किसी की भी आप एक मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास वो चित्र लगा लो। आप चाहो तो कृष्ण यंत्र भी लगा सकते हो, आप चाहो तो काली यंत्र भी लगा सकते हो। यंत्र आपके पास उपलब्ध नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी की पूरी साधना ही रुद्राक्ष की माला से होगी। रुद्राक्ष की सिद्ध माला जो गुरु प्रदत्त हो, गुरु से आप मंगवा लेना, उस माला से इस साधना को आप करना। अब क्या है, रात्रि काल में 1100 मंत्रों का आपको जाप करना है विद संकल्प, कृष्ण और काली को याद करके कि मैं कृष्ण काली की गुप्त साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से बोल करके पहले गणेश मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का, और फिर 1100 जो मूल मंत्र इसका है, जिस मंत्र को बोला नहीं जा सकता, गुरु सिर्फ अपने शिष्य के सामने ही बोल सकता है और शिष्य सुन सकता है और शिष्य सिर्फ साधना में बोल सकता है। इस प्रकार का ये मंत्र है। इसको बॉन्डेड किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा कि इस मंत्र को कोई भी आदमी बोल नहीं सकता, यूं ही ऐसे अनर्गल नहीं बोल सकता। अगर अनर्गल बोल दिया तो इसकी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तो गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से इस मंत्र को सुनकर के 3 बार, फिर अच्छी तरह से मंत्र को रट करके तैयार करके फिर इस मंत्र को आपको बोलना पड़ता है। गूगल की धूप, इसमें तिल के तेल का दिया आपको जलाना है और एक बांसुरी कृष्ण के नाम की वहां रखनी है। जहां आप साधना करो वहां एक अनछुई बांसुरी, जिसको पहले किसी ने बजाया नहीं हो, ऐसी बांसुरी आप बाजार से लेकर के आ जाना। वो बांसुरी आप वहां रख लेना। उस बांसुरी पर बढ़िया से कुमकुम से, चावल से, चंदन से तिलक विलक करके पूजा वूजा करके उसको मान लेना कि कृष्ण के प्रतीक के रूप में बांसुरी यहां रखी हुई है। और 8 काली कौड़ियां लेनी है, काली कौड़ियां। उन काली कौड़ियों को भी आप वही रखेंगे। उन काली कौड़ियों पर भी सिंदूर आदि छिड़क करके, चावल छिड़क करके, चावल अक्षत छिड़क करके बढ़िया एकदम उनकी पूजा करके फूलों पुष्पों से उनको माँ काली मान करके, माँ काली का आशीर्वाद मान करके उनको वहां रखिएगा। इस प्रकार से वहां रख करके आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब आपको 1100 मंत्रों का जाप करना है। यह कृष्ण काली साधना अपने तांत्रिक ग्रंथों में बहुत ही गुप्त मानी गई है और इसलिए मैं इस मंत्र को उच्चारण करके नहीं, सीधा स्क्रीन पे दे रहा हूं। आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आपको उच्चारण नहीं करना, सिर्फ पढ़ना। उच्चारण सिर्फ साधना में ही किया जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखें। बस इस प्रकार से साधना करेंगे तो दुनिया की महानतम शक्तियां भी आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आप यदि नित्य के गूगल धूप जला करके इस मंत्र का नित्य का 108 पाठ ही करो, यदि 108 पाठ नित्य का करोगे तो आपका दुकान, धंधा, व्यवसाय कुछ भी है उसमें जोरदार प्रगति होगी, आश्चर्यजनक प्रगति होगी। और यदि आप इस मंत्र का नित्य पूजा में 108 ही जाप करते हो तो आप में एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो जाएगा, जिसे लोग देखते ही बरबस आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी प्रकार का व्यवसाय करते हो, जैसे एमआर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो ना, कई जगह जाना पड़ता है, ऐसा कोई भी काम करते हो, एलआईसी एजेंट हो या कोई भी ऐसा कोई भी काम करते हो जो घूमने फिरने का, लोग आपके संपर्क में आते हैं, तो इस मंत्र का यदि आप 108 जाप रोज करके निकलते हो अपने घर से, तो जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं सब आपसे आकर्षित होते हैं कि आहा हा क्या आदमी है। इस मंत्र का कंटिन्यू यदि जाप किया जाए, पहले 42 दिन की साधना कर लो। 42 दिन यदि आप साधना कर सकते हो तो साधना कर लो। 42 दिन की साधना के बाद में 1 माला रोज की जाप कर लो, तो वृद्धावस्था जो है, वृद्धावस्था वो टूट जाती है, जवानी में बदल जाती है। आदमी बुढ़े से जवान होने लगता है, उसके चेहरे का जो ग्लैमर है वो गजब का होने लगता है, फिल्म स्टार के जैसा होने लगता है। फिल्म स्टार तो वैसे भी मेकअप शेकअप करके बुढ़े होते, जवान दिखते हैं, आपको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्राकृतिक नेचुरल मेकअप आपके चेहरे पर अपने आप चलता जाएगा, तो चिर स्थायी मुस्कान आपके चेहरे पे आएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे यार 60 साल, 65 साल, 70 साल की आयु में भी ये बंदा तो 35 साल, 30 साल का दिखता है। एकदम आकर्षित, आकर्षित, अद्भुत आकर्षित कर देने वाला आपका रूप बेमिसाल हो जाएगा। यदि कोई कन्या इस मंत्र का जाप करती है तो उसका विवाह फटाफट हो जाता है, और विवाह की नहीं हो उसको टेंशन, तो उसका भी रूप सौंदर्य में गजब का निखार आता है। क्या बात है, ऐसा जैसे मॉडल्स वगैरह होते हैं ऐसा निखार आ जाता है।
तो ये बहुत जबरदस्त साधना है। इस प्रकार से जैसे मैंने बताई वैसे साधना आप करके, काला आसन इसमें चाहिएगा और काले ही कोई कपड़े आप हो, तहमल वगैरह कोई पहन लो, हल्के कपड़े, ढीले, एकदम ढीले ढाले कपड़े रहने चाहिए। ढीले ढाले कपड़े पहन करके साधना करो। साधना काल में जो नियम बनते, ब्रह्मचार्य आदि, भूमि पर शयन करना, दान पुण्य करना, ये सब नियम आप पालन करते रहो और इस साधना को आप करते रहो। तो बेमिसाल साधना, ऐसी साधना सदियों में कभी कभी मिलती है। ये भगवान की कृपा से मैं आज आपको, मेरी एक शिष्य है, उसने कहा था गुरुजी कृष्ण काली का मंत्र मैंने को, कृष्ण काली से क्या करना तेरे को? बोला कृष्ण काली का मंत्र चाहिए। तो उसने मेरे को याद दिलाया, इसलिए मुझे पौराणिक ग्रंथों में ये पूरा विधि विधान लिखा हुआ पड़ा है। तो उसके अनुसार से मैंने ये साधना यहाँ दे दी और मंत्र को मैं प्रिंट करके मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आप बोलना नहीं है, ध्यान रखना। फिर भी समझा देता हूँ, किसी के भी सामने कभी भी इस मंत्र को उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ गुरु से सुनना है और साधना में ही प्रयोग करना, और कहीं भी मुंह से बोल करके उच्चारण नहीं करना है। अधिक से अधिक आप उपंसु जाप कर सकते हो और सिद्ध रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है। आपको जो पूजा सामग्री है एकदम सेफ रखनी है, शांत कमरा, उसी में जाप करना। बहुत शानदार चीज़ है, करोगे तो आप मुझे याद करोगे कि ऐसी साधनाएं आपने देख करके गुरुजी धन्य कर दिया। ये धन्य कर देने वाली साधना है। ये माँ काली जो है, माँ काली ही तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार और कालिका पुराण के अनुसार माँ काली जो है वही भगवान कृष्ण का अवतार बनती है। वैसे तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वो अवतार विष्णु का अवतार है, ये है वो है, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों में देवी पुराण के अनुसार, भागवत माँ काली पुराण के अनुसार भी जो माँ काली है वो भगवान कृष्ण जो है वो माँ काली का अवतार है। माँ काली की ऊर्जा उनमें समाहित है। इसलिए कृष्ण काली का जो संयुक्त मंत्र है वो बहुत शानदार है, बहुत शक्तिशाली। आप करके देखिए, आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। इसमें आकस्मिक धन प्राप्तियां भी कई बार होती है, जीवन एकदम से डेवलप कर जाता है, लेकिन इस मंत्र की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।